जनता के ऊपर इन्होंने, आप सोचोगे, बिल्कुल भरमार कर दिया टैक्सों की कि पब्लिक के कंधे इतने झुक गए हैं। पब्लिक बिल्कुल भी, इन्हें पता लग गया कि पब्लिक अब जो है इनकी जो ये तानाशाही के खिलाफ आवाज बनेगी। तो भी इन्होंने एक झूठा षड्यंत्र रचा कि हम बढ़ाने वाला कौन था, हम अब इस्तीफा देंगे। तो पहले ही क्यों बढ़ाया, और इस्तीफा देने की बात क्यों करते हो, आपने दिया क्यों नहीं? बल्कि देना चाहिए था, देने के बाद पब्लिक को बताना चाहिए था कि हम आपके जो आपने हमारे से उम्मीद रखी थी हम उन पे खरा नहीं उतर पाए, इसलिए हम अपने जो भी हमारा पद था हम उसको छोड़ रहे हैं। पब्लिक को उसमें खुशी होनी चाहिए थी। ये क्या पब्लिक को गुमराह करे, हम इस्तीफा देंगे इस्तीफा देंगे। जो बोलते हैं वो करते नहीं। वो कहते नहीं, एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कि वो अपने होम मिनिस्टर साहब से मिलके आई है, मेयर साहिबा। लेकिन हमें क्या पता उन्हें टिकट मिली, टिकट दी होगी बीजेपी सरकार ने मेयर बनने की, क्या पता उसका थैंक्स करने गए हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ गए ਨੇ। आम आदमी पार्टी ਦੇ पार्षद सुमन जी मेरे नाल गलबात करेंगे। मैम, कल एक मीटिंग होती है बीजेपी ऑफिस में कमलम में, किस तरह से देखती हैं? उनका एक बयान सामने आया कि हम अपने जो पार्षद पद से इस्तीफा देंगे, क्या समझते हैं आप? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार कहना चाहूंगी। और जैसे कि आप सब ने देखा, कल कमलम में एक मीटिंग हुई जो अपने बीजेपी के अध्यक्ष के उसमें हुई है बैठक। सभी काउंसलर और मेयर साहिबा मैडम उसमें थे। तो जैसे हमें अखबारों के माध्यम से पता चला कि सभी काउंसलर और मेयर साहिबा कहते हैं हम इस्तीफा देने वाले हैं। उनकी इस बात से मतलब एक बात पता चल गई कि वो जनता की आवाज से डर गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो काम कर दिया है, आपने पिछली साल देखा हमारे जो पार्टी के कुलदीप जी मेयर रहे, उस बार कोई भी अगर किसी प्रकार का सीवरेज सेस बढ़ाने की बात हो या प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, बिजली का निजीकरण की बात हो, कोई भी बात हो, हमने हर बार डट के मुकाबला किया और उसका बिल्कुल विरोध किया। कोई भी पब्लिक के ऊपर टैक्स लगने नहीं हमने दिया। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि सत्ता पलटी, बीजेपी का मेयर बना, प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ गया, बिजली का रेट भी आपको पता ही कितना बढ़ गया है, और ऊपर से पानी के रेट बढ़ गए हैं। और जो भी जितना मतलब टैक्स ये लगा सकती थी बीजेपी सरकार जनता के ऊपर, इन्होंने, आप सोचोगे, बिल्कुल भरमार कर दिया टैक्सों की कि पब्लिक के कंधे इतने झुक गए हैं। पब्लिक बिल्कुल भी, इन्हें पता लग गया कि पब्लिक अब जो है इनकी जो ये तानाशाही के खिलाफ आवाज बनेगी। तो भी इन्होंने एक झूठा षड्यंत्र रचा कि हम बढ़ाने वाला कौन था, टैक्स बढ़ाने वाले यही, फिर यही कहते हैं हम अब इस्तीफा देंगे। तो पहले ही क्यों बढ़ाया, और इस्तीफा देने की बात क्यों करते हो, आपने दिया क्यों नहीं? बल्कि देना चाहिए था, देने के बाद पब्लिक को बताना चाहिए था कि हम आपके जो आपने हमारे से उम्मीद रखी थी हम उन पे खरा नहीं उतर पाए, इसलिए हम अपने जो भी हमारा पद था हम उसको छोड़ रहे हैं। पब्लिक को उसमें खुशी होनी चाहिए थी। ये क्या पब्लिक को गुमराह करे, हम इस्तीफा देंगे इस्तीफा देंगे। जो बोलते हैं वो करते नहीं। वो कहते नहीं, एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। डबल इंजन की सरकार किस तरह से देखते हैं? इनका पहले ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने अपने टाइम में कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप टिटा जी जो पिछले टर्म में मेयर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, मेयर भाजपा का है, सेंटर में भी भाजपा है। किस तरह से देखते हैं? और अब इस्तीफा दे रहे हैं वो अपने पार्षद के पद से, और मेयर भी इस्तीफा दे रहे हैं। जब पिछली बार आप सबने देखा होगा कुलदीप जी मेयर थे, तो इनकी एक ही आवाज होती थी हाउस में कि कुलदीप जी तो बिल्कुल फ्लॉप मेयर है, कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये कहते थे कि मेयर कुछ काम नहीं करवा पा रहा, लेकिन जब बात इन पे आई, जब मेयर इनका बना, अब ये कहते अफसरशाही राज आ गया। तो मतलब ये बताए कि इनको वो इनका ये काम है, पट भी मेरी चट भी मेरी, हमें चाहिए दोनों तरफ से लड्डू। लेकिन जनता ये चीजें देख रही है, जनता को पता है बीजेपी सरकार एक जुमला पार्टी है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये सुविधा के नाम पे टैक्स दे सकती है, और टैक्स दे रही है। डबल इंजन की सरकार होते हुए आप देखिए, ऊपर भी बीजेपी सरकार बैठी है, और गवर्नर साहब भी, आप सबको पता है कि जो ऊपर से ऑर्डर आएगा गवर्नर साहब ने वो करना है।
झूठी मीटिंगें कर रहे हैं। रोज गवर्नर साहब के साथ मैंने मीटिंग की है। अब कुछ पैसा आएगा, अब कुछ पैसा आएगा। पैसा देखते देखते कर्मचारी इतना मतलब वो हो गया कि एक जो महीने के स्टार्टिंग में तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वो एंड में तनख्वाह मिल रही है। इस टाइम आप सबको पता है एडमिशनों का टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, लेकिन क्या करे, कर्मचारी के पास सैलरी ही नहीं होती। वो काम करता पूरे महीने, लेकिन वो चाहता कि मुझे शुरू में अगर कुछ भी होता सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद ऐसे हालात हो गए बंदे को। मुझे लग रहा है इस बार जो एक बार सैलरी मिल गई, लेकिन अगली बार मुझे नहीं लगता कि सैलरी मिलेगी। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एमसी को ये ताला लगवा के ही हटेंगे। और मैं कहती हूँ आप ना कहने की बजाय अगर आप इस्तीफा दे देते ना, मेयर मैडम, आप पिछले बार जैसे अपने कन्वर राणा जी ने एक बात कही थी हाउस की मीटिंग में कुलदीप जी को कि अनपढ़ मेयर कुर्सी पे बैठा दिया, तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, अब तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मैडम कुर्सी पे बैठे, फिर क्यों उनको कुर्सी पे से उतारने की बात हो रही है? फिर क्यों इस्तीफे की बात आई? अब वो तो पढ़े लिखे, अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानती है बीजेपी सरकार, तो क्यों नहीं उन्होंने तो पढ़े लिखे होने की कागजी कार्रवाई करके क्यों नहीं, अब वो क्यों अफसरशाही होने दे रहे हैं? वो कह रहे अफसरशाही राज है। भाई किसकी अफसर, अफसर किसके कहने पे काम कर रहा है? जब सरकार में अफसरों को ही लगाम नहीं लगी तो फिर और क्या कर रही है फिर सरकार? कुछ दिन पहले जो चंडीगढ़ के मेयर हरप्रीत कौर बावला जी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले थे, उसके बाद आश्वासन मिला कि जल्द ही कि निगम की आर्थिक स्थिति जो है ठीक होगी, पर एकदम से बयान सामने आ जाता है कि वो इस्तीफा ही देंगे अपने अफसरशाही भारी होने के कारण। क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत है बीजेपी का? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पिछली बार उन्होंने एक फोटो शूट के माध्यम से हमें पता चला था कि वो अपने होम मिनिस्टर साहब से मिलके आई है, मेयर साहिबा, लेकिन हमें क्या पता उन्हें टिकट मिली, टिकट दी होगी बीजेपी सरकार ने मेयर बनने की, क्या पता उसका थैंक्स करने गए हो। मुझे नहीं लगता बीजेपी सरकार पब्लिक के लिए कुछ भी कर रही है। और इस्तीफा देने के आप बड़ी बड़ी बातें तो कल बोल गए, लेकिन मेयर साहिबा का मुंह देखने लायक था कि बिल्कुल लटक गया था, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से तो मेयर मैडम कुर्सी पे बैठे थे, एकदम से अचानक से 2 महीने बाद ऊपर से पार्टी का ही ऑर्डर, कहूंगी मैं तो पार्टी का ऑर्डर आया होगा इस्तीफा दो, नहीं तो पब्लिक अगली बार बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो ये मुझे तो लगता है एक षड्यंत्र रचा गया ताकि पब्लिक की सहानुभूति उनको मिल सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है अगर पब्लिक ने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अगर बच्चों को खाना खिलाना है, तो बीजेपी सरकार का डट के विरोध करना पड़ेगा, उनकी तानाशाही का विरोध करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही जनता पे टैक्स देके, ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर दिया देश का, क्योंकि पहले था कि अंग्रेज जो बाहर से आके हमें लूट रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अपने ही अपनों को लूट। जैसे कि आप सबने देखा है पंजाब सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, स्कूलों के ऊपर वहां पे काम किया जा रहा है अपने भगवंत मान जी के द्वारा। और आप सबने देखा नशे के तो बिल्कुल खिलाफ हो गई है आम आदमी पार्टी। आपने देखा है जितने भी नशा करने वाले हैं या बेचने वाले हैं, सबको दौड़ा दौड़ा के मार रही है पंजाब सरकार। तो ऐसा काम चंडीगढ़ में क्यों नहीं कर रही? चंडीगढ़ में इतना नशा बिक रहा है, इतना नशे का काम हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैसे की लत उनको लग गई है, वो नशे करते भी हैं बेचते भी हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिए ना किसकी सरकार है, यहाँ सब कुछ किसका है? यहाँ गवर्नर साहब ने ऑर्डर करने हैं, गवर्नर साहब किसके कहने पे ऑर्डर करेंगे? लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिससे देश में सुधार हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति होती है। यहाँ ना नशे के लिए कोई काम करके खुश है, क्योंकि अगर पुलिस को ऑर्डर मिले तो नशेड़ी इतने बढ़ गए हैं हर इलाके में, कॉलोनियों में, गांव में, और अपने मैं कहती हूँ सेक्टरों में भी। अगर काम करना तो स्कूलों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और जो बढ़ते नशे के ऊपर, अपनी जो आने वाला यूथ है उसको संभालिए। अगर यूथ ना संभला तो मैं ये कहना चाहूंगी फिर बीजेपी सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी धर्म की राजनीति के नाम पे जो वोट बटोरती है उसका कोई फायदा नहीं है। उन सभी को इस्तीफा देने के बाद पब्लिक से माफी भी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिक को यही एक कहना चाहूंगी कि आप सब देखिए, बीजेपी सरकार को परखिए ये कैसी राजनीति करती है, और इनके जो जुमले हैं उनके उसमें मत आइए, उनके जाल में मत फंसिए। आप मेरी जुमला दे रही है जो इस्तीफा देने के बाद उस कह रहे हैं कि ये क्या लगता है आपको जुमला है ये? बिल्कुल जुमला है।
इस्तीफा देंगे नहीं भाजपा वाले? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। उनको पता है, अगर दे दिया तो उनको पता है फिर बिल्कुल बीजेपी का सफाया हो जाना है। तो बीजेपी सरकार तो बढ़ाने वाले हैं, फिर वो क्या चाह रहे हैं? आने वाले टाइम में फिर पब्लिक उनको देखेगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो देंगे ही नहीं है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਝੁਮਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।